हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है मंडे है और मैं जा रही हूँ साकेत सिल्क सिटी वॉक क्योंकि मुझे डुगू के लिए कुछ गिफ्ट लेना है। उसके लिए कुछ हुडीज़ वगैरह लेनी है मुझे ज़ारा से क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है और ही विल बी ऑफिशियली अ टीनेजर नाउ। तो तैयार हो रही हूँ मैं और मैं भी नहा के निकली। हम बहुत लेट हो गए, एज़ यूजुअल मैं हमेशा लेट होती हूँ। ये मैंने फेरन सेट डाला, अभी मैं पूरा दिखा नहीं सकती, दिखेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छा फेरन सेट है। इसके साथ में ये वाला स्टोल है और मेरा थर्मल भी दिख रहा है, लेकिन मैं स्टोल से उसे ढक लूँगी क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। अभी धूप बहुत तेज़ है, लेकिन जब तक मैं वापस आऊँगी तब तक बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो फटाफट से मैं बाल अपने ड्राई करती हूँ और जल्दी से तैयार होकर निकलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बालों को फ्रिज को किल करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कलर वाओ का ड्रीम कोट। ये बहुत अच्छा है और एक बार लगाओगे तो 1-2 वॉश तक टिक जाता है ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। इसको हर बार मैं अप्लाई करती हूँ वॉश करने के बाद एंड इट्स टू गुड। तो अभी मैं ये स्प्रे करूँगी और उसके बाद स्ट्रेटन कर लूँगी हेयर। तो कर लेती हूँ फटाफट। हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए मैं अगारो का ये हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करूँ एंड इट्स टू गुड। हालांकि मेरे पास डाइसन भी है, लेकिन मुझे डाइसन उतना अच्छा नहीं लगता जब मैं हेयर स्ट्रेटन करती हूँ। इससे जब मैं कलर वाओ को स्प्रे करती हूँ और इससे स्ट्रेटन करती हूँ तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा, उस पर फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, शाइन बहुत अच्छी आती है। अब तो आई एम डन विद माई हेयर। अब मैं बस सीरम लगाऊंगी और थोड़ा सा मेकअप करूँगी और उसके बाद निकल जाएंगी। तो आपसे मिलते हैं मॉल में। आई एम डन विद माई हेयर, मुझे बस सीरम लगाना है, नथिंग एल्स। मैं यहाँ पे गुची का फेस जेल जो है, ग्लॉस जेल, वो शनैल की सीसी क्रीम के साथ मिक्स करके लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छा ग्लो देता है स्पेशली इन विंटर्स। सो लेट्स डू दिस। तो आई एम कीपिंग माई लुक नेचुरल। मैं इस पर कोई कंसीलर या कुछ ऐसा नहीं लगा रही हूँ जिससे मेरी डार्क स्पॉट्स छुप जाए। डार्क सर्कल्स मेरे नेचुरली हैं ही हैं, तो मैं कुछ वो सब नहीं कर रही। तो यहाँ पर हम निकल गए थे साकेत के लिए। ये बीच में थोड़ा सी एक ऐसी जगह आती है बिल्कुल शांत सी, और यहाँ पे हम गए तो हमने डिसाइड तो नहीं किया था पहले से, लेकिन मैं चाहती थी कि वो डुगू अपने लिए बर्थडे पे कुछ ऐसा चीज़ ले जो उसके काम आए। तो उसने एक वॉच यहाँ पे पिक की थी और उसके बाद हम गोला सिल्वर चले गए थे क्योंकि हम कुछ भी खा के नहीं निकले थे और सिर्फ हम दोनों ने एक एप्पल खाया था और हमें बहुत ज़ोर से भूख भी लगी थी। मेरा तो चलो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन डुगू के साथ ऐसा नहीं होता। उसको मतलब बच्चों को तो चाहिए ही होता है टाइम टू टाइम। तो ये खाकर हम निकल गए थे बाहर और यहाँ पे डुगू जी अपनी मस्ती करते हुए। हम यहाँ से ज़ारा जाएंगे। हम यूनिक्लो भी गए थे, यूनिक्लो मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत ही डल था, आई डोंट लाइक इट। तो ज़ारा मुझे हमेशा पसंद है, H&M भी बहुत अच्छा है। और तो वहाँ से पिक करेंगे कुछ और उसके बाद हम घर जाएंगे। ये वाली वॉच डुगू ने पिक की थी, पसंद उसकी 30% है, मेरी 70% है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि एक्चुअल में चीज़ क्या लेनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा उसको पटा के बोला कि ये ले लो। और साथ में ही उसे कॉफ़ी मशीन भी चाहिए थी क्योंकि इस बार जब हम अमृतसर गए थे तो उसने मासी के यहाँ ये वाली कॉफ़ी पी थी, फ्रॉथ वाली, और उसको घर वाली अब नहीं चाहिए थी। तो भाई मैंने बहुत बोला कि मैं अच्छी बना के दूंगी घर पे, लेकिन वो नहीं माना। तो हमने फाइनली नेस्प्रेसो पे ये वाली जो है परचेज़ की। काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका, वैसा ही था जैसे उसको चाहिए। मैं तो बिल्कुल चाय पर्सन हूँ, मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अब बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसने कहा था कि उसे कॉफ़ी मशीन चाहिए, तो कॉफ़ी मशीन हमने ले ली यहाँ पर। और इसमें सिर्फ वाइट कलर ही अवेलेबल था, ब्लैक भी आता है लेकिन वो कहते हैं इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमने ये वाइट वाला ही पिक किया। वाइट वाले के साथ अच्छी तो लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है वाइट की, साफ़ करना, क्लीन रखना, ताकि वो दिखने में भी अच्छे लगे। तो ये वाली हमने यहाँ पे पिक की थी। साथ में इसके 40 कैप्सूल्स उन्होंने हमें फ्री दिए थे। तो हाँ, इसमें कैप्सूल्स रहते हैं। नेस्प्रेसो की कोई भी कॉफ़ी मशीन में आपको कुछ और नहीं कर सकते आप, सिर्फ आपको कैप्सूल्स ही इंसर्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे कॉफ़ी बन गई थी और वो इतना खुश हो रहा था देख रहा कि फाइनली हमारे घर में भी कॉफ़ी मशीन आ गई है और मैं इसको बटन प्रेस करूँगा और मैं कॉफ़ी पी लूँगा। क्योंकि डुगू का स्कूल 16 को रीओपन हो रहा है तो हेयर कट कराना भी ज़रूरी था। बाद में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो ये भी मैं आज करा के जा रही हूँ। मैंने अपने हेयर कट कराया, डुगू का हेयर कट कराया। उसके बाद ना हम सामने गए, सामने था होम सेंटर। होम सेंटर से मुझे प्लांट्स पिक करने थे क्योंकि बहुत ही अच्छे हेल्दी प्लांट्स थे और बहुत रीज़नेबल भी थे। इस पर 10-15% ऑफ भी था। तो प्लांट्स तो इस लाइक मैं कभी भी ले लेती हूँ, मुझे इसके लिए सोचना नहीं पड़ता मेरे घर में जगह है कि नहीं है। तो ये सारे प्लांट्स हमने पिक किए, पूरे 6 टोटल प्लांट्स थे और बहुत ही अच्छे थे, बहुत हेल्दी प्लांट्स थे क्योंकि काफ़ी सारे ना मेरे सर्दियों में ख़राब भी हो गए। और जी फिर हम घर पहुंच गए थे और यहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ है क्योंकि बहुत लेट हो गया। तो मैं पहले खाना बनाऊंगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें अब कल संभाली जाएंगी। सब कुछ इधर पड़ा हुआ है बट इट्स ओके, घर अपना है, कभी भी संभाली जा सकती है। काफ़ी लेट पहुँचे हैं रात को और हमने दोपहर को थोड़ा बहुत खाया था
और उसके बाद में डुगू कह रहा था कि अभी भी हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अभी इतना बाहर से खाएंगे कहीं हम बीमार ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हमें शुरू हो चुका है। तो हमने क्या किया, हमने घर पे ही रेडी कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या मैंने हरी चटनी बनाई है, दही वाली, पीनट वाली। तो ये चटनी रेडी की है और साथ में मैंने ना अभी सब्जियाँ थोड़ी देर पहले ही काटी हैं। इसको मिक्स करके ना हम बना लेंगे फटाफट से उत्तपम और घर का फ्रेश खाना खाएंगे और जल्दी मिलेंगे आपके साथ नए ब्लॉग में। तब तक आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार।